पूजा जी जगाधरी से। श्री हरिवंश महाराज जी, अधम जीव हूं पर श्री जी की अति कृपा से आप सदगुरुदेव रूप में मिले हैं। फिर भी माया में फंसे होने के कारण ना अच्छे से साधन हो पाता है, ना ही कोई भाव है मुझ में। आपकी आज्ञा का पालन भी सही पूरी तरह से नहीं कर पा रही, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि की आशा करती हूँ। महाराज जी, मन से भी अपराध बनते रहते हैं। देखो, अपराध तो जब तक शरीर भाव है तब तक होते रहेंगे, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थी, कोई भी हो। जब तक शरीर में अभिमान है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस शरीर में लगा है, तो भले वो रोके हुए है जबरदस्ती, पर अपराध अंदर चल रहे हैं। चूक हो गई तो हो जाएगा अपराध। जब ये मैं भगवान को समर्पित हो जाता है, प्रभु को समर्पित हो जाता है, तभी वो निष्पाप और निरपराध पूर्ण होता है। नहीं तो किसी से भी चूक हो सकती है। अब हमको शरीर के संबंध से दुर्गति भोगनी पड़ी है, तो गुरु और इष्ट के संबंध से सद्गति हो जाएगी, ये पक्की बात है। अब इस संबंध को हम जोर कर लें। मेरे गुरुदेव के सिवा कोई सहारा नहीं, मेरे गुरुदेव लाडली लाडली मेरी गुरुदेव है। इष्ट और गुरु में अभेद भाव है। गुरु गोविंद ने भेद कराए, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे ना अन्यता। जो इष्ट हैं वही आचार्य हैं, जो आचार्य हैं वही गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव हैं वही आचार्य हैं, वही आचार्य हैं जो इष्ट देव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। अब हमारी ये समर्पण वृत्ति जितनी अंदर की होगी, समर्पण बाहर का नहीं होता, अंदर का, उतने हमारे अंदर दिव्य शक्ति आएगी। जैसे हम भगवान के अंश होते हुए भी शरीर को जब अपना माना तो हमें सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। जन्म मरण, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, कैसा प्रपंच है। और यही संबंध जब हम प्रभु से कर लेते हैं तो दिव्य शक्ति आ जाती है। ये रहस्य है। जैसे हम अविनाशी होते हुए भी मरण धर्मा शरीर से संबंध करके हम मृत्यु जनित भयानक दुख को प्राप्त होते हैं, जबकि हमारी मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, ये हमारा स्वरूप है, भगवान का अंश, चेतन अमल है। पर संबंध शरीर से मान लिया तो देखो हमें बहुत दुख होता है, बहुत नाना प्रकार की विपत्तियां सताती। संबंध से तो हुआ, भाई यही संबंध हमें प्रियालाल के चरणों में दृढ़ करना है। इसके लिए हम ये तो नहीं कह रहे पद्मासन में बैठना है या उपवास रहना है। अंदर से ठसक लानी कि श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। और जब ये बात अंदर धीरे धीरे उतरेगी तो श्यामा श्याम का स्मरण होने लगेगा। कोई भी सुख दुख आए उसमें प्रिया प्रीतम, प्रिया जी की बड़ी कृपा है। जो अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई तो देखो प्रिया जो हमारे किसी पाप को नष्ट करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रिया प्रीतम का स्मरण होने लगता है। और जब तक हम अंदर से संबंध शरीर का रखते हैं, शरीर के रिश्ते नातों का रखते हैं, भजन नहीं हो सकता। क्रिया भजन की थोड़ी देर हो सकती है, फिर भजन नहीं। असली भजन होता है संबंध का। तो हमारा संबंध प्रियालाल से है, प्रियालाल से था, प्रियालाल से रहेगा। ये बात आ जानी चाहिए, बस सब बात बन जाएगी। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, संबंध से बहुत जोर से कल्याण हो जाएगा, बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। बस ये संबंध ठसक लानी है अंदर। और ये प्रियालाल के प्रेमी रसिकों के संग से संबंध दृढ़ होने लगता है। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़ते नित नित सरस, नया नया प्यारी जू के प्रति अपनापन भाव होने लगता है। इसी से हम, नहीं तो अब गृहस्थी में हो, बाल बच्चा है, आप कितना भजन करोगे? ऐसा तो अभ्यास नहीं है कि निरंतर नाम जप कर, तो अब कल्याण हमारा कैसे हो? तो आप संबंध से होगा। देखो, संबंध मानने से भरत जी का अंतिम चिंतन हिरण का हुआ और अगला जन्म हिरण बने। हम संबंध प्रियाजू से मान लेते हैं तो प्रियाजू तो चिदानंद है, वो कृपा करके हमारा चिंतन बनवा देंगे अंतिम समय, तो हम प्रियाजू को प्राप्त हो जाएंगे। संबंध में दूसरिया नहीं होना चाहिए, एक ही संबंध पार करेगा प्रियालाल का। जितने संबंध हैं इन सबसे ममता अंदर ही अंदर हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो प्रभु का संबंध दृढ़ हो जाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बानी बरडोरी, इसी से कल्याण हो जाता है। जी गौरव जी, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 2020 से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। इस शरीर की पत्नी